आज क्लास में बड़ी शांति है, क्यों? एग्जाम डे पास आ रहा है और एग्जाम की प्रैक्टिस क्या है, कुछ है कि नहीं है? जी है तो आज होने में ही और रहने में ही आप लोग हमको कुछ नया सिखाएंगे या सीखेंगे? सीखोगे। एग्जाम के दिन सीखा जाता है कि सिखाया जाता है? सीखा जाता है। एग्जाम के समय क्या होता है, रिवीजन किया जाता है। और रिवीजन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि माइंड हम लोग का शार्प हो सके। और आप लोग का माइंड तो जरूरत से ज्यादा ही शार्प चलता है, क्यों चलता है ना? क्या है? डायमंड की तरह चलता है। डायमंड की तरह चलता है। वेरी गुड। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो क्लास में पढ़ेंगे वो किसकी है? शेयर्स की। तो शेयर्स में अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? फीचर्स सीखे, शेयर्स क्या होता है इसके बारे में जाना। अब आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे वो क्या है हम लोग का? काइंड्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है। शेयर में अभी हम लोगों ने शेयर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, सिर्फ शेयर्स में जो कंपनी है उसके बारे में पढ़ा है कि कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि काइंड्स ऑफ कंपनी क्या होती है। काइंड्स ऑफ कंपनी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? काइंड्स ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है? प्रकार। ठीक है। काइंड्स का मतलब क्या होता है? प्रकार। पिज्जा खाते हो, 4 पीस में टुकड़े करते हो तो वो प्रकार में आ जाता है ना। और वैसे ही यहाँ पे कंपनी है जिसको बीच में से काटो चाकू की तरह, तो इसके क्या हो जाएंगे? अलग अलग तरीके के काइंड्स निकल आएंगे, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकार। प्रकार मतलब गोला आकार नहीं, प्रकार। काइंड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो काइंड्स ऑफ कंपनी में मेनली 3 काइंड्स पे कंपनी को डिटरमाइन करते हैं। पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी का मतलब समझते हो कि एक ऐसी कंपनी जो भरपूर पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, उसकी कोई भी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। वो जैसा चाहे जिस तरीके से चाहे अपने बिजनेस में पैसा लगा सकती है। तो उस तरीके की कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड कंपनी। सेकंड हमारा आता है कंपनी लिमिटेड बाय अ गारंटी। ऐसी कंपनियां जहां पे कंपनियों के मेंबर्स के ऊपर एक लिमिटेड लायबिलिटी रखी जाती है कि वो लोग इतने अमाउंट तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, और उनकी लायबिलिटी जितनी भी होगी उस पर लगातार गारंटी जो है वो दी हुई रहेगी। तो ऐसे शेयर होल्डर जो कंपनी में है, कंपनी के मेंबर्स बनकर आ रहे हैं और कंपनी में उन लोगों की लायबिलिटी जो है एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित समय पर सेट की गई है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय अ गारंटी। थर्ड हमारा आता है कंपनी लिमिटेड बाय अ शेयर। ऐसी कंपनियां जिनके लायबिलिटी जो मेंबर्स के वो लिमिटेड रहते हैं, लेकिन हमेशा उनकी एक नॉमिनल वैल्यू सेटअप होती है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि एक मार्जिन रेट यहाँ पे सेटअप होगा कि वो इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। 10 रुपए 20 रुपए के हिसाब से एक शेयर्स की वैल्यू रखी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो जहां पर हम लोग नॉमिनल वैल्यू पर डिस्क्राइब करते हैं वो कंपनी लिमिटेड बाय अ शेयर आता है। जहां पे हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं जो गारंटी के अकॉर्डिंग होता है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आता है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब भरपूर पैसा खर्चा करना। जैसे आप लोग थिएटर में जाते हो, मूवी हॉल में जाते हो, देखते नहीं हो कितने का टिकट है, भरपूर पैसा खर्चा करते हो, तो वो क्या हो गया? वो एक तरीके की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। अभी न्यू रिलीज पिक्चर हुई है ना, क्या नाम है? दृश्यम 2। दृश्यम 2 कौन कौन देख के आया? यामी जी, आप दृश्यम 2 देख के आई? कितना एक्सपेंस किया? देखने नहीं गए। कितना एक्सपेंस किया? देखने नहीं गए। देखने नहीं गई थी, मैं डाउनलोड की थी। देखो ये बेनिफिट वाली लड़की जो दिमाग लगाती है अकाउंट्स का, इसको बोलते हैं कॉमर्स स्टूडेंट। डाउनलोड करो और घर पे पढ़ कर देखो और पैसा बचाओ। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा है कि कंपनी लिमिटेड बाय अ गारंटी में। अब आते हैं हम लोग अपनी स्टडी की तरफ। थोड़ा माइंड को हटाइए और अपनी पढ़ाई की तरफ भी फोकस करिए। जहां पर हम लोग 2 कॉन्सेप्ट देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय अ गारंटी में। एक आता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा आता है पब्लिक कंपनी, और तीसरा आता है क्या? 1% कंपनी। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी हमेशा एज पर सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड होती है। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? एक ऐसी कंपनी जहां पे मेंबर्स जो होते हैं वो एक्चुअली लिमिटेड होते हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक एसोसिएशन बना होता है कि इतने ही मेंबर इसको ज्वाइन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन मिनिमम 2 मेंबर से इसकी शुरुआत होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? जो एज पर सेक्शन 271
1 के अंदर रिकॉर्डेड होती है, जो कंपनी है 2013 में रजिस्टर्ड है। पब्लिक कंपनी का मतलब आप लोग क्या समझते हो, जहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स हमारी कंपनी में इन्वॉल्व हो, तो ऐसे मेंबर्स ऑफ कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कभी भी वाइंड अप नहीं होती है। फिर आता है 1% कंपनी। अगर कोई भी कंपनी एक अकेला पर्सन चला रहा है तो वो पर्सन कौन सी कंपनी है, 1% कंपनी है, उसको प्राइवेट भी बोलते हैं। और एक ऐसी कंपनी जो एक पर्सन के द्वारा चलाई जाए उसको बिजनेस लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर की कंपनी हम लोग क्या बोलते हैं, 1% कंपनी। अकाउंट आ गई है, अब उसको जांच करिए और अपने दिमाग का सर्कुलेशन घुमाइए और कंपनी के माइंड में इस तरीके से बैठाइए आपकी काइंड कंपनी जो है जब में आए तो अपने आप हम लिख सके। ठीक है, लर्न करने की डेफिनेशन हम लोग ना। थैंक यू।